हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर से इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली जो हमारा कंटेंट है आज के वीडियो का वो तो बहुत ही कम है, क्योंकि एक बहुत अपना सिविल इंजीनियर एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, वाइड एरिया है जिसमें इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन एक जो बेसिक क्वेश्चन है हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे भी इस पे कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन एक इंटरव्यू पूछ सकता है। तो आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कुछ वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे भी और जो सारी रिलेटेड वीडियोस है इंटरव्यू से, मेरी एक्सपीरियंस से रिलेटेड और जो भी है उसमें आप और वीडियो देख सकते हैं टू नो मोर कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए आज हम बात शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या क्वेश्चन बेसिकली इंटरव्यू पूछ सकता है एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस, सारी बेसिक चीजें जो है प्रिपेयर करके जानी है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, एक जॉब, अच्छी जॉब पाने के लिए किसी कंपनी में, जो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनी होती है उसमें। तो पहले बात करते हैं बेसिकली जो कोई भी अपना एरिया है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें तीन चीजें मेन होती हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर, एक होता है सर्वेइंग और एक होता है सॉइल। तो जब कभी भी आप किसी इंटरव्यू में जाओ तो बेसिकली इन तीन चीजों पे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। पहला सॉइल टेस्टिंग, देन एक कंक्रीट और देन सर्वेइंग। तो पहले आज हम इसमें कुछ स्ट्रक्चर या कंक्रीट से रिलेटेड चीजों की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इंटरव्यू यही पूछता है कि आप बताइए कंक्रीट क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने काफी बुक किताबों में भी पढ़ा होगा कि कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट विद वाटर। इसके मिक्सर को हम कंक्रीट बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उससे फिर पूछता है कि आप बताइए कि मिक्स डिजाइन क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है कंक्रीट में। तो मिक्स डिजाइन किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए जो हम प्रोपोर्शन डिजाइन करते हैं, जो हम प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं ऑफ सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स डिजाइन बोलते हैं। और एक होता है नॉमिनल मिक्स डिजाइन, एक होता है डिजाइन मिक्स। तो इसमें क्या डिफरेंस है? नॉमिनल मिक्स में क्या है, प्री डिसाइडेड एक वाई वॉल्यूम अपना प्रोपोर्शन डिसाइड है। और जो डिजाइन मिक्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ डिजाइन करते हैं विद द बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रीगेट यूज इन द कंक्रीट। दोनों टाइप के एग्रीगेट हमारे इसमें यूज होते हैं। एक होता है फाइन एग्रीगेट जिसको हम सैंड भी बोल सकते हैं, और एक होता है कोर्स एग्रीगेट जिसमें हम जो 4.75 से ऊपर के एग्रीगेट होते हैं 20 mm तक मोस्टली हम लोग कंक्रीट में यूज करते हैं। उसमें 5 mm भी होता है, 10 mm भी होता है, 20 mm भी होता है। तो ये हम इसमें यूज करते हैं, और ये बेसिकली जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो कंक्रीट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वाटर सीमेंट रेशियो अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा कि वाटर सीमेंट रेशियो जैसे जैसे बढ़ता है वो क्या करता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसको डिक्रीज कर देता है। कैसे? नंबर जितना ज्यादा वाटर कंक्रीट में हम डालेंगे उतना ज्यादा वॉइड्स कंक्रीट में क्रिएट हो जाएंगे और स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। तो इस तरह से वाटर सीमेंट रेशियो जो है कंक्रीट को मेजरली इफेक्ट करता है। तो इसलिए जनरल जो बेसिक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है उसका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.35 के आसपास में होता है। 0.25 से 0.45 तक बेसिकली हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को रखते हैं, लेकिन 0.35 एक स्टैंडर्ड टाइप, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये बेसिकली इतना यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एडमिक्सचर इन कंक्रीट। जैसे कि आपने पहले अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को बहुत इफेक्ट करता है। तो जितना कम स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो हम रखते हैं वो स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, लेकिन उससे क्या इफेक्ट होता है कि जो वर्केबिलिटी है वो वर्केबिलिटी कम हो जाती है। तो उस वर्केबिलिटी को अच्छा करने के लिए, वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम एडमिक्सर यूज करते हैं कंक्रीट में। तो एडमिक्सर का जो रोल है कंक्रीट में वो क्या है, वर्केबिलिटी हो गया, सेटिंग टाइम हो गया, इस सब को वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। आपने देखा होगा बेसिकली जो हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं M20, 25, देन 30, 35, आजकल 100 तक आप मेट्रो वेट्रो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होंगे
उसमें M100 तक आजकल कंक्रीट यूज होता है, लेकिन जो बेसिक कंक्रीट है वो M25-30, और पीसीसी के लिए हम लोग M15 भी यूज करते हैं 20। तो दिस इज द बेसिक ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज ओनली जो स्ट्रेंथ बेस पे क्लासिफिकेशन इसका किया गया है कि जो कंक्रीट है अगर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर है तो उसको M20 कंक्रीट बोलेंगे, देन 30 है तो देन उसको M30 कंक्रीट बोलेंगे। देन व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ क्यूरिंग इन कंक्रीट वर्क? कंक्रीट वर्क में क्यूरिंग का क्या इंपोर्टेंस है? दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द कंक्रीट वर्क, क्यूरिंग। अगर आप प्रॉपर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सीमेंट जो है, जिसको हाइड्रेशन होने के लिए, जिसको सेट होने के लिए, हाइड्रेट होने के लिए बहुत वाटर की जरूरत होती है, तो अगर हमने उसको प्रॉपर क्योर नहीं किया तो वो हाइड्रेट नहीं हो पाएगा, तो देन प्रॉपर जो हमारी स्ट्रेंथ है वो अचीव नहीं हो पाएगी। तो क्यूरिंग का जो इंपॉर्टेंस है कंक्रीट वर्क में वही है कि वो जो हमारा सीमेंट है उसको हाइड्रेट होने में, हीट ऑफ हाइड्रेशन में उसको काम करता है, तो ज्यादा स्ट्रेंथ अचीव होती है, और कंक्रीट में जो है क्रैक्स वगैरह भी नहीं आते हैं। फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर? कोई भी स्ट्रक्चर है उस पे इसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि कौन सा लोड है, लेकिन हाँ वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आपको हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट लोड किसी भी स्ट्रक्चर पे आते हो, जैसे कि बेसिकली तो अर्थक्वेक, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, देन आपका वाटर प्रेशर, ये डिफरेंट टाइप के लोड्स होते हैं जो कि किसी एक स्ट्रक्चर में आते हैं। अगर जैसे हम बिल्डिंग की बात करें तो लाइव लोड आता है, डेड लोड, फिर विंड लोड भी कंसीडर करते हैं, हाई स्टोरेज बिल्डिंग है तो देन अर्थक्वेक लोड कंसीडर करते हैं। वहीं अगर हम किसी ब्रिज की बात करें तो वहाँ पे अगर किसी वाटर बॉडी के ऊपर ब्रिज बनाया गया है तो वहाँ पे हम वाटर लोड को भी कंसीडर करते हैं। तो दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स विच आर कंसीडर इन द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग? हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग का क्या पर्पज है बनाने का? तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि दो टाइप की ड्राइंग होती है, एक होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, एक होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होती है? आर्किटेक्चरल ड्राइंग जब भी प्रिपेयर होती है तो उसमें हम लोग बेसिक बेसिक नीड ऑफ आइदर कह सकते हैं क्लाइंट, या फिर जो भी बेसिक जरूरतें हैं हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग में बनाते हैं। जैसे अगर एक बिल्डिंग की बात करें तो पहले सबसे पहले हम एक प्लान बनाएंगे। जो भी आपका बिल्डिंग, जो भी आपका प्लॉट एरिया है उस पे प्लान, आपको कैसे प्लान करना है किसी स्ट्रक्चर को, किसी बिल्डिंग को, किसी लैंडस्केपिंग को, दैट इज आर्किटेक्चर ड्राइंग। आप पूरे उसका प्लान बनाएंगे। देन जैसे जैसे आपने बिल्डिंग का सपोज एक रूम बनाया है तो उसके रूम में आपको कहाँ कहाँ स्ट्रक्चरल मेंबर को प्लेस करना है वो आर्किटेक्चर ड्राइंग में डिटेलिंग दी जाती है। तो बेसिकली जो आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है वो आपकी स्ट्रक्चरल डिटेल को बताने के लिए आर्किटेक्चर ड्राइंग यूज की जाती है। देन स्ट्रक्चर से हम आगे मूव करते हैं सोयल पे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनी स्ट्रक्चर। जब हमको कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी काम शुरू करना है सबसे पहले आपको सोयल से डील करना पड़ेगा। तो आपको सोयल मैकेनिक्स भी अच्छे से आनी चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको सारी चीजों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो क्या है कि पहले सबसे पहले आपको सोयल की जो लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है वो उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि सोयल बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, जैसे हम किसी बिल्डिंग को सपोज एक कोई भी स्ट्रक्चर, नॉट बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर हमको शुरू करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले उस एरिया का जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन क्या है? आप वहां के देखेंगे कि वहां पे सॉइल स्टेटा कैसा है। अगर कहीं किसी प्लॉट पे आपको सपोज 50 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, 50 स्टोरी बिल्डिंग को बियर करने के लिए, 50 स्टोरी बिल्डिंग को लोड को बियर करने के लिए वहां का स्टेटा, वहां की सोयल सफिशिएंट हार्ड है, उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी उतनी है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं? सोयल बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं और उसके बेस पे हम अपनी बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। उसके बेस पे हम अपनी बिल्डिंग की फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर डिजाइन करते हैं। ऑल द डिजाइनिंग बेस्ड ऑन द सोयल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो सोयल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैसे करते हैं? बेसिकली जो सोयल मीनिंग कैपेसिटी है ऑन द ग्राउंड हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो प्लेट लोड टेस्ट से कैलकुलेट करते हैं। और जो लैब है, लैब में तो हम लोग जो बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के सीबीआर मेथड हो गया, और
दो तीन मेथड हैं, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में बेसिकली जो यूज होता है वो प्लेट लोड टेस्ट यूज होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड देयर यूजेस। बेसिकली जो फाउंडेशन होती है वो दो टाइप की होती है, एक सैलो फाउंडेशन, एक डीप फाउंडेशन। उसमें फिर देन क्लासिफिकेशन आता है, सैलो फाउंडेशन में से पाइल फाउंडेशन आता है, देन पियर फाउंडेशन आता है, इस तरह की फाउंडेशन आते हैं सैलो फाउंडेशन में। और सॉरी, जो डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन आता है, सैलो फाउंडेशन में जैसे आप बात कर सकते हैं कि राफ्ट आता है, आइसोलेटेड फुटिंग आती है, कंबाइंड फुटिंग आती है, तो ये डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन होते हैं। और उनका यूज जो है, जैसे कोई हार्ड स्टेट है, एकदम रॉक है, तो रॉक पे आप आइसोलेटेड फुटिंग यूज कर सकते हैं। आपका कोई किले है या मरीन एरिया है, तो वहाँ पे आपको जो है राफ्ट फाउंडेशन यूज करना होता है। और अगर आप वहाँ कहीं पे बहुत ज्यादा मरीन एरिया है, एकदम मार्शी लैंड है, तो आप वहाँ पे हमको पाइलिंग यूज करना पड़ेगा, डीप फाउंडेशन यूज करनी पड़ेगी। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, उनका यूज जो है अकॉर्डिंग टू द सॉइल कंडीशन वहाँ पे हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है बेसिक चीज है सर्विंग। तो पहले तो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, आपने पढ़ा होगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग जो है वो वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट है। वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट क्या है, जो पहले हमारे मोर कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जो वेल स्टेब्लिश पॉइंट होते हैं, पहले उनकी पोजीशन के हेल्प से हम लोग अदर पॉइंट्स को डिटरमाइन करते हैं। देन बेसिक जो हम लोग का पॉइंट्स है उनको मार्क करते हैं ऑन द ग्राउंड। जैसे आपको अगर किसी फाउंडेशन का कोऑर्डिनेट मार्क करने हैं, आपको पता करना है कि एज पर लैंड हमारा जो फाउंडेशन है उसके कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पे होने चाहिए। तो आप उसमें क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट मार्क करने के लिए पहले आपको बेसिक कोऑर्डिनेट किसी टीबीएम या परमानेंट बेंचमार्क के आपको पता होने चाहिए। देन उसके बेस पे आप जो कंट्रोल उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वेल स्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट है, जो परमानेंट बेंचमार्क है, उसके बेस पे हम लोग जो है पूरे ग्राउंड में जहाँ पे भी हमको है जरूरत है, वहां पे हम अपने पॉइंट्स को स्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज लेवलिंग एंड हाउ इट इज परफॉर्म। लेवलिंग बेसिकली जो किसी भी स्ट्रेटा का या ग्राउंड का या किसी भी टोपोग्राफी का हमको जब रिड्यूस लेवल रिकॉर्ड करना होता है तो उसको लेवलिंग बोलते हैं। तो कैसे परफॉर्म करते हैं, हमारे पास आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे टोटल लाइट होता है, टोटल स्टेशन होता है, इनकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस का रिड्यू लेवल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन दैट हम लोग फाउंडिंग लेवल क्या होगा फाउंडेशन का, स्लैब लेवल क्या होगा, प्लिंथ लेवल क्या होगा, देन हमको एक्सकेवेशन कितना करना है, कैसे कितना एक्सकेवेशन हो गया है, ये सब क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए साइट सर्वे। साइट सर्वे कैसे करते हैं, हम लोग जाते हैं साइट पे, देखते हैं कि प्रिलिमिनरी सर्वे बोल सकते हैं उसको, साइट सर्वे को, कि वहाँ की सॉइल स्टेटा कैसा है, वहाँ पे कितने प्लांट्स हैं, वहाँ पे आपका जो लैंड बाउंड्रीज हैं वो कहाँ 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 तक हैं, नेट हिंड्रेंस क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग साइट सर्वे में रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट डू यू इंश्योर सेफ्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है इंटरव्यू का, कि इंटरव्यू पूछ लेता है कि आप साइट पे काम तो करना इज ए गुड थिंग, करना ही है, लेकिन आप कैसे सेफ्टी इंश्योर करोगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो उसमें भी हमको हम लोगों को आंसर करना है कि नहीं, हम लोग पीपी पहनेंगे। देन जितने भी हमारे अंडर जो भी साइट पे लेबर वर्क कर रहे हैं उनको भी पीपी इंश्योर करेंगे। देन अगर कोई हॉट वर्क कर रहा है तो प्रॉपर शील्ड हो, उसके पास ग्लव्स हो। देन कोई एक्सकेवेशन कर रहा है तो उसके पास गम बूट्स हो। और कि कोई अगर कंक्रीटिंग में जा रहा है तो उसके पास भी गम बूट हो, सेफ्टी शूज हो। ये सब हम सेफ्टी को साइट पे इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में साइट इंजीनियर क्या रोल होता है। साइट इंजीनियर का बेसिकली रोल होता है कि जो साइट पे जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं वो एज पर जो भी टेंडर स्पेसिफिकेशंस है, जो एज पर स्टैंडर्ड डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग वो हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है, वो इंश्योर करना एक साइट इंजीनियर काम होता है। देन मटेरियल मैनेजमेंट, कितना मटेरियल बचा है, क्या मटेरियल कम हो गया है, लेबर मैनेजमेंट, दैट आर द रोल ऑफ साइट इंजीनियर एट साइट। हाउ डू यू मैनेज द कंस्ट्रक्शन मटेरियल लॉजिस्टिक। तो बेसिकली आजकल तो साइट पे क्या होता है कि जो मटेरियल एक रजिस्टर बनता है, स्टॉक रजिस्टर बोलते हैं जिसको, उसमें जैसे सीमेंट की आज सपोज आपने
50 बैग खरीदे तो आप उसमें 50 बैग इन स्टॉक रजिस्टर करेंगे, जितना आउट होता जाएगा उसको माइनस करते रहेंगे। देन एक मटेरियल का पूरा चार्ट बन के प्रिपेयर हो जाता है। देन सेम एज अ लॉजिस्टिक, आपको एक आइदर आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जिसमें आप डिजिटली आप डेटा एंटर कर दीजिए, इतना मटेरियल आया, देन आउट कितना हो गया, इन कितना हो गया, देन उसके अकॉर्डिंग आप जो मटेरियल को मैनेजमेंट कर सकते हैं और लॉजिस्टिक को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस जो कि किसी एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और मैं इस पे आगे भी आपको साइट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या साइट इंजीनियर को और क्या क्या पता होना चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर को क्या क्या पता होना चाहिए, देन बेसिक आप क्या क्या जान सकते हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे नए वीडियोस को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, कब हमारा नया नया वीडियो आ रहा है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में, किसी प्राइवेट कंपनी में, या फिर आपको किसी भी एज ए फ्रेशर किसी भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है और आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमको डायरेक्टली रीच कर सकते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप वहाँ पे हमको पिन कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, और हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आगे हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।